स्टूडेंट्स, हम लोग फिफ्थ स्टैंडर्ड की जीके के बुक्स में से आज 25 चैप्टर सीखेंगे, जिसमें लिखा है वन वर्ड फॉर मेनी, मतलब कोई के लिए एक शब्द। तो उसमें हेडिंग में क्या लिखा है, राइट वन वर्ड फॉर मेनी इन द ब्लैंक्स। ब्रैकेट में लिखा है चूज़ योर आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। बॉक्स में से सही आंसर चूज़ करके लिखना पड़ेगा। तो बॉक्स में क्या क्या लिखा है, एग्जीबिशन, सेफ, लाइफ स्टॉक, लाइब्रेरी, कैथीड्रल, चेसल, ट्री, सेलर, टर्माइट्स, गैनरी, लेदर, ऑटोग्राफ्स, क्लाइंबर क्रीपर्स, एम्बेसडर, फिर बुके, फिर लिखा है बुके के बाद बीवारी, फिर डाउसी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे 17 नंबर तक। ओके, तो मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे। ओके, तो स्टूडेंट्स नंबर 1 में क्या लिखा है, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, मतलब किताबों संग्रह। किताब जिधर संग्रह करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी। 2 नंबर, ए टूल विद ए शार्प कटिंग एज टू काट और शेप वुड और स्टोन, मतलब एक नुकीली यंत्र जो लकड़ा या पत्थर को काटने में या शेप देने में सहायता करता है, उसको चेसल बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं छेनी। 3 नंबर देखो, ए प्रिंसिपल चर्च इन ए डायोसिस, जिसको कैथीड्रल बोलते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा मुख्य चर्च जिसको कैथीड्रल बोलते हैं। 4 नंबर, ए मैन हु प्रिपेयर्स मील्स इन ए होटल, मतलब एक आदमी जो होटल में खाना बनाता है उसको शेफ बोला जाता है। 5 नंबर, एन अंडरग्राउंड रूम वेयर वाइन इज स्टोरेड, मतलब मिट्टी का नीचे एक घर जहाँ पे वाइन सेंटर किया जाता है, उसको सेलर बोलते हैं। 6 नंबर, ए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, मतलब कला के काम का सार्वजनिक प्रदर्शन, जिसको एग्जीबिशन बोलते हैं। 7 नंबर, मटेरियल मेड फ्रॉम एनिमल स्किन बाय टेनिंग, मतलब टेनिंग द्वारा पशु की त्वचा से बनी सामग्री, जिसको हम लोग लेदर बोलते हैं। फिर उसके बाद 8 नंबर, एनिमल्स केप्ट और डेल्ट इन फॉर यूज और प्रॉफिट, मतलब जानवर को मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी 9 नंबर में क्या लिखा है, सिग्नेचर्स गिवन बाय फेमस पर्सन टू देयर फैंस, मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा अपने प्रशंसकों को दिए गए हस्ताक्षर, जिसको ऑटोग्राफ बोलते हैं। 10 नंबर, ए थिंग डन टू फूल और डिसीव समवन, ट्रिक, मतलब किसी को मूर्ख बनाने या धोखा देने के लिए किया गया काम, जिसको ट्रिक बोलते हैं। 11 नंबर देखो, 11 नंबर में क्या लिखा है, एक डिप्लोमेटिक पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री अब्रॉड, ए डिप्लोमेटिक पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री अब्रॉड, मतलब एक राजनैतिक व्यक्ति अपने देश का विदेश में प्रतिनिधित्व करता है, उसको एम्बेसडर बोलते हैं। 12 नंबर, ए प्लेस वेयर बियर इज ब्रूड, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ बियर पी जाता है, उसमें क्या लिखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स में बीवारी। 13 नंबर में क्या लिखा है,
स्मॉल एंड लाइक इंसेक्ट डिस्ट्रक्टिव टू टाइम बर्ड, मतलब छोटी चींटी जैसी कीड़े लकड़ियों के लिए विनाशकारी होते हैं। आप देखोगे छोटी चींटी के जैसा दिखने में है और लकड़ी को खा जाते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? टर्माइट्स। 14 नंबर, ऑलमोस्ट अस्लीप और वेरी स्लीपी, मतलब लगभग नींद आ गया या नींद में है, उसको क्या बोलते हैं? डाउसी। 15 नंबर, ए स्टोरेज फॉर ग्रेन, मतलब अनाज के लिए एक सेंटर हाउस जिसको गैनरी बोलते हैं। 16 नंबर, ए ब्रांच ऑफ फ्लावर प्रेजेंटेड टू समवन, जिसको बुके बोलते हैं, मतलब किसी को भेंट किए गए फूलों की एक शाखा, जिसको बुके बोलते हैं। 17 नंबर, प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, मतलब पौधे को बढ़ने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, जिसको क्लाइंबर्स क्रीपर्स बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से 1 नंबर से 17 नंबर फिर से एक बार पढ़ेंगे, तो आप भी मेरे साथ साथ पढ़ोगे और उसका मतलब भी करोगे। नंबर 1, ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों संग्रहशाला, जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं। 2 नंबर, ए टूल विथ ए शार्प कटिंग एज टू काट और शेप वुड और स्टोन, मतलब एक नुकीली यंत्र जो लकड़ा या पत्थर को काटने में या शेप देने में सहायता करता है, जिसको चेसेल और हिंदी में छेनी बोलते हैं। 3 नंबर, ए प्रिंसिपल चर्च इन ए डायसिस, मतलब एक बहुत बड़ा मुख्य चर्च जिसको कैथीड्रल बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने कैथीड्रल लिखा। 4 नंबर, ए मैन हु प्रिपेयर्स मील्स इन ए होटल, शेफ, एक आदमी जो होटल में खाना बनाते हैं उसको शेफ बोलते हैं। 5 नंबर, एन अंडरग्राउंड रूम वेयर वाइन इज स्टोरेड, मतलब मिट्टी का नीचे एक घर जहाँ पे वाइन सेंटर किया जाता है, सेलर। 6 नंबर, ए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वर्क ऑफ आर्ट, मतलब कला के काम का सार्वजनिक प्रदर्शन, एग्जीबिशन। इसके बाद 7 नंबर, मटेरियल मेड फ्रॉम एनिमल स्किन बाय टैनिंग, मतलब टैनिंग द्वारा पशु की त्वचा से बनी सामग्री, जिसको लेदर बोलते हैं। 8 नंबर, एनिमल्स केप्ट और डेल्ट इन फॉर यूज और प्रॉफिट, मतलब जानवर को मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइफ स्टॉक। 9 नंबर, सिग्नेचर गिवन बाय फेमस पर्सन टू देयर फैंस, मतलब प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा अपने प्रशंसकों दिए गए हस्ताक्षर, जिसको ऑटोग्राफ बोलते हैं। 10 नंबर, ए थिंग डन टू फूल और डिसीव समवन, जिसको ट्रिक बोलते हैं, मतलब किसी को मूर्ख बनाना या धोखा देने के लिए किए गए काम, जिसको ट्रिक बोलते हैं। 11 नंबर, ए डिप्लोमेटिक पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री एब्रॉड, मतलब एक राजनैतिक व्यक्ति अपने देश का विदेश में प्रतिनिधित्व करता है, जिसको एम्बेसडर बोलते हैं। 12 नंबर, ए प्लेस वेयर बियर इज ब्रूड, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ बियर पी जाती है, ब्रियरी। फिर 13 नंबर में क्या लिखा है? स्मॉल एंड लाइक इंसेक्ट डिस्ट्रक्टिव
टू ट्राइम्बर, मतलब छोटी चींटी जैसे कीड़े लकड़ियों के लिए विनाशकारी होते हैं, उसके क्या बोलते हैं? टर्माइट्स। 14 नंबर, ऑलमोस्ट अस्लीप और वेरी स्लीपी, लगभग सोचो नींद आ गया और नींद में है, जिसको डाउसी बोलते हैं। फिर 15 नंबर, ये स्टोर हाउस फॉर ग्रेन, मतलब अनाज के लिए एक सेंटर हाउस, जिसको ग्रेनरी बोलते हैं। 16 नंबर, ए ब्रांच ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंटेड टू समवन, मतलब किसी को भेंट किए गए फूलों के एक शाखा, जिसको बुके बोलते हैं। आप देखते हो किसी का बर्थडे पे जाते हो, किसी का शादी में जाते हो, हम लोग ऐसा बुके देते हैं उसको, ठीक है ना। 17 नंबर, प्लांट्स दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो, मतलब पौधे को बढ़ने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है, जिसको क्लाइंबर्स क्रीपर्स बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज अभी 2 बार रिवीजन किया, मतलब 2 बार, एक बार पढ़ने के बाद फिर से एक बार रिवीजन किया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप घर पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और जीके के बुक्स में आप गुड हैंडराइटिंग से लिखोगे और स्पेलिंग भी याद रखोगे। ओके, आज मैंने आपको स्पेलिंग करके नहीं दिया, लेकिन आप घर पे इसका स्पेलिंग याद रखोगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, 25 चैप्टर, और आप घर पे रहो और खूब पढ़ाई करते रहो। थैंक यू।